हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेई नीट और बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के अंदर आज हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालना सीखेंगे कि किस तरह से एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है वो जनरली, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने डेरिवेशन वाले जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं, कि जो डेरिवेशन वाले पार्ट ज़्यादातर जो है वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, और चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो, वहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ जेई या नीट एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पर उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर काम होता है। एप्लीकेशंस मतलब कि उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो किस तरह से बन सकते हैं, या उसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया जाए, उसको घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, तो वहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो केवल बोर्ड वाले के लिए ही यूज़फुल है, बोर्ड के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यूज़फुल है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको उसकी एप्लीकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो कम से कम उसको समझना पड़ेगा कि ये जो डेरिवेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो उसके लिए आप लगा सकते हो एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जो कि सिमिलर होता है गाउस लॉ के, और या फिर आप यूज़ कर सकते हो बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ का यूज़ करके भी आप इसको निकाल सकते हो। तो हम जो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि बायो सावर्ट लॉ का यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ से अगर आप इसको निकालते हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो मेरे समझ में वो आप लोगों को आता होगा, तो उसको यहाँ बताने की कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा है कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्या है, एक वायर है। वायर को कॉइल के फॉर्म में, वायर है उसको गोल 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 घुमा दिया, ऐसे ऐसे घुमाते चले गए और एक कॉइल के फॉर्म में बना दिया है ना, और इसमें करंट का फ्लो करा दिया। तो करंट का फ्लो कराने से वायर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक बाउंडेड रीजन के अंदर होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके अंदर होगा, बाउंडेड रीजन के अंदर होगा। तो सोलेनॉइड जो जिसको बनाया गया उसको मेनली किस लिए बनाया गया, कि मैग्नेटिक फील्ड को एक बाउंडेड रीजन में रखने के लिए किसका जो यूज़ किया जाता है, सोलेनॉइड का यूज़ किया जाता है। सोलेनॉइड होता क्या है कि एक आप वायर को क्लोज कॉइल के फॉर्म में लपेट दो, ऐसे घुमाते जाओ, तो वो किसका फॉर्म बन जाता है, वो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड बन जाता है। ठीक है, तो हमें इस सोलेनॉइड के अंदर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम यहाँ पर इसका एक डायग्राम बना लेते हैं सोलेनॉइड का। तो ये डायग्राम तो आपको दिख रहा है, एक्चुअल में जो सोलेनॉइड होता है ऐसा होता है, और हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सोलेनॉइड बनाया ऐसा, ठीक है, ये ऐसा सोलेनॉइड है, ये वायर है, ये घूम रहे हैं वायर, ठीक है ना, वायर है ये सीधा, आप इसको ऐसा सीधा करोगे तो इस तरह से दिखेगा, ये वायर है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर ये कॉइल्स दिखा दी, ये कॉइल, ये कॉइल, ये कॉइल, ये कॉइल, ये इसी तरह से मैंने यहाँ बना दी, ये गोले गोले मैंने बना दिए। अब मैंने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन दिखा दी, यानी कि अंदर वाले, नीचे से देखे तो ये अंदर की तरफ जा रही होगी करंट ऐसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, और ये ऊपर वाले यहाँ से हिस्से से कहाँ गई, बाहर आ गई। तो यहाँ पर क्या लग गया, डॉट लग गया, यहाँ पर क्या लग गया, डॉट लग गया। ठीक है, इतनी चीज़ मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ये वायर है, वायर इस तरह से, ये इस तरह से वायर है, इस तरह से वायर है, और जो करंट का फ्लो हो रहा है वो यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है। तो बाहर की तरफ निकल रही है इसलिए डॉटेड लाइन, डॉटेड पॉइंट्स दिखाएं, और जब अंदर की तरफ जा रही है इसलिए क्या दिखाया है, क्रॉस दिखाया है, जैसा कि हम नोटेशंस यूज़ करते हैं। अब हमने क्या बनाया, एक सेंटर लाइन बना ली, ये सेंटर लाइन बना ली हमने साहब, ठीक है, ये हमने बना ली एक सेंटर लाइन। और अब हमने क्या किया, हमने ये जो सोलेनॉइड है, अगर इसको आप देखो तो ये बहुत सारे क्लोज लूप से मिलकर बनी हुई है। तो हमने कोई एक ऐसा क्लोज लूप ले लिया, एलिमेंट्री क्लोज लूप ले लिया। तो हमने एक एलिमेंट्री क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, ये एलिमेंट्री क्लोज लूप हमारा ये आ गया, ये वाला, ठीक है, ये एलिमेंट्री क्लोज लूप आ गया। और इसकी जो थिकनेस है या लेंथ है वो हमने कितनी ले ली, dx, और इसकी जो रेडियस है उस रेडियस को हमने कितना कंसीडर कर लिया, r।
कितना कंसिडर किया, r। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट आ एलिमेंट्री लूप और रिंग लिख लेते हैं, रिंग ऑफ लेंथ कितनी dx। इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो हम लिख लेते हैं कितनी l है, ठीक है, कितनी है l। अब हम क्या करेंगे, हम इस रिंग के या इस सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लूप्स हैं, तो एक लूप की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे तो ये बहुत सारे लूप हैं, तो सभी के लिए इस तरह से निकलता जाएगा और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वो फाइनल जो सबका समेशन आएगा वो क्या कहलाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो हम क्या करेंगे, एक रिंग की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, और पूरे के निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। पूरी सोलेनॉइड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया कोई, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P, और इस P पॉइंट की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है x। ये डिस्टेंस है कितनी, x, और इस P पॉइंट को अब मैं यहाँ से मिला देता हूँ ऐसे, इससे ये मैंने मिला दिया, ऐसे ये मिला दिया, ठीक है, इससे मिला दिया। और ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने लिख दिया कितना, फाई। कितना लिख दिया, फाई। तो अब ये एक रिंग है या एक क्लोज लूप है, और उसकी वजह से एक्सियल पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। यानी कि ये कुछ इस तरह से कंडीशन है, मैं इसको बाहर निकाल के बना दूँ। ये क्लोज लूप है और ये एक्सियल पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, x, और ये रेडियस है r, और यहाँ से हमें इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इसका फॉर्मूला अगर हमें नहीं आता है या हमें नहीं याद, तो आप उसके लिए हमारा लेक्चर देख सकते हो। लेक्चर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। जो हमने मेरे हिसाब से पिछला जो लेक्चर था वो यही लेक्चर था, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। ये हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इस P पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो वाला, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, इसको एक सर्कुलर लूप कह लो या रिंग कह लो, वो कंसीडर हमने किया हुआ है। तो dB की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट, क्योंकि हमने इसको एक एलिमेंट लिया हुआ है, तो पूरे के अंदर यदि करंट I है तो एलिमेंट के लिए करंट जो कितनी हो गई वो हो गई DI, ठीक है, DI इंटू, उसके बाद क्या होता है उसमें फॉर्मूले में, r² अपॉन 2, r² प्लस x² पावर 3/2। r² नहीं होता, आपने फॉर्मूला हमने जो पिछले डेरिवेशन में करा था वहाँ a लिया था। a क्या था, रेडियस ऑफ द लूप थी, यहाँ पर रेडियस ऑफ द लूप क्या है, r है, इसलिए इसको क्या लिखा है, r लिखा है। di का मतलब क्या है, करंट इन एलिमेंट्री रिंग, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। di का मतलब क्या है, करंट इन एलिमेंट्री रिंग, और आप इसको और क्या कह सकते हो, लूप भी कह सकते हो, एलिमेंट्री रिंग और लूप, ठीक है। अब पूरी जो सोलेनॉइड है उसमें यदि पर यूनिट लेंथ में जो करंट है वो फ्लो कर रहा है I, तो इस एलिमेंट को निकालने, एलिमेंट्री पॉइंट रिंग में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलिमेंट्री रिंग की लेंथ से, ठीक है। सिंस करंट इन होल सोलेनॉइड ये क्या है, I है, और I पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो फॉर एलिमेंट्री रिंग और लूप कौन सा है, सर्कुलर लूप, करंट जो DI होगी वो कितनी होगी, I इंटू इसकी लेंथ कितनी होगी, dx, क्योंकि पर यूनिट लेंथ है इसलिए लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो डायमेंशन बचेगी वो क्या बचेगी, एम्पियर। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसको, करंट की जो यूनिट होती है वो तो एम्पियर होती है और आपने एम्पियर इंटू लेंथ लिख दिया तो ये गलत हो गया। नहीं, हमने यहाँ पर जो इसकी यूनिट ली हुई है वो क्या ली हुई है, पर यूनिट लेंथ। इसकी जो यूनिट ली हुई है क्या ली हुई है, पर यूनिट लेंथ। तो ये पर यूनिट लेंथ है, ये लेंथ से मल्टीप्लाई हुआ तो लेंथ से लेंथ क्या होगा, कट जाएगा। अब यदि टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनको n मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, n, ठीक है,
इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो है n, तो जो करंट होगी एलिमेंट्री करंट वो कितनी होगी, एन आई इंटू डी एक्स। करंट कितनी हो जाएगी, एन आई इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई। अभी तक हमने क्या किया है, हमने ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए एक रिंग को कंसीडर किया है, या कह लो सर्कुलर लूप लिया है, और उस सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। एक की वजह से आ जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे लूप हैं तो एक की वजह से आ जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो ओवरऑल हमारे पास सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कहाँ थे, हमने क्या ले लिया था, एलिमेंट में करंट निकाल ली थी। अच्छा, अब देखो साहब, ये जो ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल ये वाला दिख गया होगा मेरे को, दिख गया, ये दिख गया, ये दिखा देते हैं, ये दिख गया पी, ये वाला ये ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल के अंदर हमें कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो साइन फाई है, साइन फाई है, साइन फाई की वैल्यू, साइन फाई नहीं टेन फाई लिखा है यहाँ से ना, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूस तो हम ले ही नहीं रहे यहाँ पे, तो हम लेंगे टेन फाई। तो टेन फाई जो है वो कितना है, आर अपॉन एक्स। तो यहाँ से आप x की वैल्यू को लिख सकते हो r अपॉन टेन फाई, x की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, r अपॉन टेन फाई, और इस वैल्यू को ले चलो नेक्स्ट पेज पर। तो x की वैल्यू क्या है आपकी, x बराबर है r अपॉन टेन फाई, और इसको आप लिख सकते हो r कॉट फाई। अब आपको x तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए क्या, dx। तो dx चाहिए तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट इसको करोगे तो डिफरेंशिएट, और जो डिफरेंशिएशन होगा वो भी कौन सा होगा, पार्शियल। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो क्या लिखोगे, dx इक्वल्स टू r, और कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, कोसेक स्क्वायर, और किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस कोसेक स्क्वायर फाई और डी फाई, ये आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई। अब ये जो dx की वैल्यू आई, ये जो x की वैल्यू आई, इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास ऑलरेडी, एन आई डी एक्स। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगा, डी बी इजक्वल्स टू म्यू नॉट, क्या था, डी आई था, डी आई की जगह क्या लिखोगे, एन आई और डी एक्स। पहले मैं डी एक्स लिख देता हूँ ना, एन आई डी एक्स, और यहाँ पर आर स्क्वायर था, और ये वाला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और ये यहाँ पर कितना था, 2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो dx की और x की, तो देखो क्या बनेगा, म्यू नॉट एन आई, ये आर स्क्वायर, dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है माइनस आर कॉसेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, और कुछ था, और नहीं था कुछ भी, अपॉन 2, ये कितना है, ये है आर स्क्वायर प्लस ये x कितना है, ये है आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाई, यही बचेगा ना भाई, स्क्वायर में आ जाएगा, तो 3/2 ये हो गया। अच्छा, अब देखो क्या बनेगा, अब बनेगा ये यहाँ पर साहब ये क्या बनेगा, डी बी इक्वल्स टू, देखो ये आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा बाहर, ये स्क्वायर में है और यहाँ पर ये पावर 3/2 में, तो स्क्वायर से 1/2 कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 2r³ आ जाएगा, है ना, और ये r और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, r³। तो ये क्या बनेगा, म्यू नॉट एन आई और r³ ओवर ये भी कितना हो गया, नीचे 2r³ हो गया, ब्रैकेट में कितना रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, और पूरे की पावर कितनी, 3/2, और ये कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर फाई हो गया, है ना, और माइनस का है, माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई, और ब्रैकेट में क्या है, डी फाई है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करो। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कहता है कि जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर फाई के, वो किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर फाई के। तो यानी कि आप ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई है इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर फाई। अब कॉसेक स्क्वायर आएगा तो एक स्क्वायर रूट है कट जाएगा, तो कितना बचेगा, क्यूब बच जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा, जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो बचेगी कितनी, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन। अब देखो कट गया था, यहाँ से ये r³ से r³ कट जाएगा, ये तो काट दिया, म्यू नॉट एन आई बाई 2, एन आई डिवाइड बाई 2, ये बचेगा ना, कैंसिल हो गया था वो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या रह गया है, यहाँ रह गया है माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई, और नीचे कितना बनना है, क्यूब बनना है ना, कॉसेक
क्यू फाई, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डी फाई। तो देखो अब क्या कटेगा, यहाँ पर मरेगा क्या, ये कॉसेक स्क्वायर फाई है और ये एक कॉसेक रह जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो टर्म बच जाएगा वो बच जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और ये रह जाएगा कितना, कॉसेक है तो कॉसेक किसके बराबर होगा, साइन के बराबर होगा, 1 अपॉन साइन के। तो इसको लिख देंगे हम साइन फाई माइनस, और ये डी फाई, ठीक है, डी फाई, इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा ये मैंने कैसे लिखा भाई, किसी को समझ में नहीं आया हो तो कॉसेक फाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 अपॉन साइन फाई हो गया। तो 1 अपॉन कॉसेक फाई किसके बराबर हो जाएगा, साइन फाई के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना। तो ओवरऑल निकालने के लिए अब इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, इंटीग्रेट बिटवीन फाई 1 टू फाई 2। अब फाई 1 फाई 2 कैसे हैं, अगर ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है और ये पॉइंट है ना, तो ये ऐसे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक एंगल ये आ जाएगा मेरा, ये, और यहाँ से ये एंगल इस तरह से अगर मेज़र कर रहे हैं तो ये हो गया पूरा फाई 1, और ये हो जाएगा कौन सा, फाई 2। यहाँ से ही मेज़र करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाई 2, ये एंगल हो गया मेरे पास। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना बनेगा, ये तो बन जाएगा बी इधर, और म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये, फाई 1 से और फाई 2 तक, और ये कितना है, माइनस साइन फाई डी फाई। अब साइन फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस कॉस फाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जब पूरा सॉल्व होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये लिमिट्स हम अगर ले लेंगे तो ये बनेगा कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1। ये हमारे पास क्या आ गया, एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वैल्यू कैसे निकाली जा रही है। ठीक, तो cos फाई 2 cos फाई 1 ये वैल्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला निकलता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 cos फाई 2 माइनस कॉस फाई 1। ये एक्चुअल फार्मूला होता है जब हम यूज़ करते हैं कौन सा फार्मूला, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो वहाँ से हम जो फार्मूला निकालते हैं वो सीधा निकालते हैं इसके मिडिल पर या फिर किसी एक एंड पर, तो वो भी हम अभी निकालेंगे। तो जो एक्चुअल फार्मूला आता है वो क्या आता है, ये आता है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा और इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल केसेस की। तो स्पेशल केसेस इसमें क्या क्या बनेंगे, स्पेशल केसेस इसमें क्या क्या बनेंगे। फर्स्ट, यदि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर निकाला जाए, मिडिल पॉइंट पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द मिडिल ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के मिडिल में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, फाई 2 जो है उसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0, और जो फाई 1 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री कह लो, और या कह लो पाई, कितना हो जाएगा, पाई। यानी कि ये तो है, ये तो सीधा हो जाएगा यहाँ से ऐसे सीधा, और ये जब मिडिल में निकलेगा तो ये जो एंगल है ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला एंगल ये यहीं से हम यहाँ से ले रहे हैं, एंगल को हम ऐसे मेज़र कर रहे हैं यूँ एक ही डायरेक्शन से। तो ये फाई 2 कितना रह जाएगा, 0, और ये पूरा घूम के आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 माइनस cos पाई। अच्छा, अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos पाई की वैल्यू होती है -1। तो ये बनेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये सब सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये कितना रह जाएगा, म्यू नॉट एन आई। तो ये आ गया इसके मिडिल पर, सोलेनॉइड के मिडिल पर यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई, जहाँ आई क्या है, सोलेनॉइड के अंदर करंट, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और म्यू नॉट क्या है, क्या होता है, परमिटिविटी है। ठीक है, तो ये तो आ गया जब हमने स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस देखा जब हमने सोलेनॉइड के मिडिल में क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब दूसरा स्पेशल केस इसमें बनता है कहाँ पर, जब इसमें पूछा जाए कि यदि सोलेनॉइड के एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ आ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड के एंड पर बताना है। तो एंड पर जब आप बताएंगे तो उस केस में क्या होगा, फाई 2 तो रहेगा 0, यानी कि फाई 2 एक एंड पे आ गया, पी पॉइंट। अब एक एंड का मतलब क्या हो गया, ये अगर सोलेनॉइड है तो अब जो पॉइंट है वो ऐसे आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया। तो ये जो फाई 2 है, फाई 2 कितना हो जाएगा, फाई 2 तो हो जाएगा 0, और जो फाई 1 है, फाई 1 कितना हो जाएगा, π/2, और फाई 1 जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, π/2। तो अब क्या होगा, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो कितना बनेगा, B = μ0NI/2, और ये कितना रहना है, 0 cos 0 माइनस cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये जो फार्मूला है वो कितना बनेगा, μ0NI/2। तो ये फार्मूला आ गया किसके लिए, सोलेनॉइड के एक एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये फार्मूला बन गया। तो जब हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो कई बार जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इस पे पूछ लिए जाते हैं कि दोनों एंगल्स की वैल्यू दे दी जाती है, एंगल को घुमाकर थोड़ा दिया जाता है, और NI की वैल्यू दी होती है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पूछ लिया जाता है कि ये कंडीशन है, मैग्नेटिक फील्ड बताइए किसके ऊपर, सोलेनॉइड के अंदर। या पूछ लिया जाता है कि सोलेनॉइड के मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड बताइए यदि करंट की वैल्यू ये है और नंबर ऑफ टर्न्स ये है। या ये पूछ लिया कि किसी एक एंड पर सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की बताइए। तो किसी भी एंड के लिए अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये फार्मूला ये यूज़ होगा, और अगर मिडिल की बात करेंगे तो ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो होपफुली जो हमने पढ़ा है ये सोलेनॉइड के अंदर, या हमने जो डेरिवेशन किया है कि सोलेनॉइड का डेरिवेशन, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से निकाला जाता है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कहीं भी कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। और अगर हुई है तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कि सर हमें यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हुई है। तो मिलते हैं एक इसी तरह के एक बेहतरीन वीडियो के साथ, बेहतरीन लेक्चर के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, लाइक के रूप में, कमेंट के रूप में, या सब्सक्रिप्शन के रूप में। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस तरह के वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग निंजा प्रेप फिजिक्स। थैंक यू।